नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएसएससी सीजीएल पर। प्रतिदिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। सीआईडी फर्जीवाड़ा बता रही है, लोग पेपर लीक बता रहे हैं। पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन में फ्री क्लासेज में हमारे साथ जुड़ेंगे। 9431156794 पर वो मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, उनको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसमें 10 रुपया का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यानी कि सब कुछ फ्री है। पूरा दरोगा की जो फिलहाल पुरानी सिलेबस है उसके आधार पर तैयारी करवाया जाएगा। नया सिलेबस जब आएगा तो उस समय में नई चीजों को जोड़ी जाएगी। ये झारखंड के बच्चों के लिए एक कोशिश की गई है, तो आप जरूर से उससे जुड़ जाएंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको दोबारा मैसेज नहीं करना है। बात करेंगे इधर सीज फायर पर बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, सही है कि गलत है? क्या मोदी जी ने सही निर्णय लिया है या गलत निर्णय लिया है, ये भी आपको बताना है। चलिए, सीआईडी की जो थ्योरी है, सीआईडी की थ्योरी साफ तौर पर दिख रही है कि कोर्ट को वो बताना चाहती है कि पूरे मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि फर्जीवाड़ा हुआ है। इसलिए सीआईडी स्वयं से चीजों को मीडिया के माध्यम से रोज ला रही है। स्टूडेंट जरूर से खुश हो रहे होंगे, लेकिन सीआईडी की थ्योरी को समझनी है कि सीआईडी ये बताना चाहती है कि किसी ने किसी से काम करने के एवज में पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद उसका काम नहीं किया या उसे फर्जी तरीके से अंजाम दिया। मान लीजिए कि आपसे कोई पैसा लिया, जमीन रजिस्ट्री कराएंगे और गलत रजिस्ट्री करवा दिया, तो आपसे पेपर लीक के नाम पर पैसा लिया, पेपर लीक कराया नहीं, पेपर दिया नहीं और आप उसके लिए परेशान हो गए। ये थ्योरी है सीआईडी की। लेकिन दूसरे पक्ष को समझिए, जब स्टूडेंट वहां चले गए थे नेपाल में, जो मोतिहारी, पटना, बाढ़ कहां से होते हुए नेपाल गए, नेपाल जाने के बाद जिन लोगों के दस्तावेज सीआईडी के पास है उसमें से क्या ये सही है कि 8 से 10 बच्चों का चयन हो गया है? वो 10 बच्चे का चयन किस आधार पर हो गया है, ये सीआईडी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है कि 10 बच्चे जो नेपाल से वापस आए उनका चयन क्या हो गया है। हम ये नहीं बोलते कि सारे के सारे बच्चों का फर्जी तरीके से चयन हुआ है। निश्चित रूप से इसमें बड़ी संख्या में जेन्युइन बच्चे भी शामिल होंगे जिनका चयन हुआ होगा और फर्जी तरीके से भी हुआ होगा। सीआईडी स्वयं से जब बोल रही है कि नेपाल गए थे और नेपाल जाने के बाद में वहां पर बच्चों से पैसा लिया गया था और पैसा के एवज में बताया गया था कि उनको काम करके दिया जाएगा, लेकिन उनको गलत क्वेश्चन रटवाया गया। यूं बोले तो गैस क्वेश्चन के माध्यम से किया गया था। अगर इसमें सीआईडी ये कामयाब हो जाती है बताने में कि पूरे मामले में निश्चित रूप से अगर सीआईडी को लगता है कि नहीं फर्जीवाड़ा ही है, तो ऐसे में कोर्ट को एक तरफा फैसला लेने के लिए सीआईडी की कोशिश होगी कि वो बोल दे कि फर्जीवाड़ा था तो पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन इसमें जो एक क्लू सामने आ गया है कि जो 28 गए थे उसमें से 10 लोग या 8 लोगों का चयन हो गया है। तो ये 10 लोग क्या पहले से मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या ये 10 लोग जो था क्वेश्चन रट करके आए? मतलब सीआईडी ये बोलना चाहेगी कि अगर 28 लोगों को क्वेश्चन रटवाया गया था तो ये 28 के 28 लोगों का चयन क्यों नहीं हो पाया? ये सीआईडी की थ्योरी होगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि चूंकि क्वालिफाइंग पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल कर गए थे, इसलिए हो सकता है कि क्वालिफाइंग पेपर में ही उनका क्रॉस लग गया हो और इस आधार पर कोर्ट में अगर ये चीज को प्रूव कर दिया जाए तो यहाँ पर फिर से एक बार जांच के लिए कोर्ट बोल सकती है सीआईडी से अलग। झारखंड की सरकार नहीं चाहेगी कि सीआईडी जांच से हटा करके इसे सीबीआई या जुडिशियल जांच में दे दिया जाए, तो ऐसे में ये दुविधा हो जाएगा। लेकिन कोर्ट को अगर कन्विंस कर दिया जाएगा कि देखिए यहाँ पर सीआईडी एक्सेप्ट कर रही है, वो जरूर इसे फर्जीवाड़ा बता रही है, लेकिन फर्जीवाड़ा के बैनर के नीचे 10 लोगों का भी चयन हुआ है और इसे अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि ये एकदम सही से तर्क है तो इस आधार पर सीबीआई को दिया जाएगा या कोर्ट को भी जुडिशियल जांच के लिए बोला जा सकता है। तो ये इस समय का महत्वपूर्ण निर्णय होगा।
सवाल यहाँ पर सामने यही आ रहा है कि क्या झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए बहुत भारी परेशानी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि परीक्षा में सही क्या है गलत क्या है। हालांकि हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि पूरे 2100 के 2100 बच्चे का फर्जीवाड़ा से क्या चयन हुआ, ये 2100 में बड़ी संख्या में लोग मेरिट पर आए हैं, ये भी एक जांच का विषय हो जाता है। फिलहाल तो मामला न्यायालय में है। हमारे और आपके तर्क से, कमेंट से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है कोर्ट को। कोर्ट सीधे तौर पर ये देखती है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले कई महीने से कोर्ट की जो तारीख पड़ रही है उसमें तथ्य पर बातचीत किया जा रहा है, और सीआईडी इसी तथ्य को सामने लेकर के आ रही है। लेकिन 10 बच्चे वाला जो मामला है, जिसका सिलेक्शन हो गया है नेपाल जाने के बाद में, वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इससे लाभ सीआईडी जरूर से सीआईडी को नहीं मिलेगा, बल्कि ये लाभ जो है झारखंड के स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। और अंत में एक बार फिर से बता दें कि जो लोग झारखंड के दरोगा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो एकदम से फ्री क्लासेस चल रही है जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। क्लास की सूचना अलग से ग्रुप बना करके आप तमाम लोगों को दी जाएगी। आपको सिर्फ 9431156794 नंबर पर एक व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, और जरूर से ये भी लिखना है कि क्या मोदी जी सीज फायर का जो एक्सेप्ट किए हैं, क्या इससे उनकी लोकप्रियता कम होगी, या फिर भारत को जो बदला चाहिए था वो पूरा हो गया, या पीओ को लेने के बाद ही छोड़ना चाहिए था। इस पर कमेंट भी जरूर से कीजिएगा।